इतनी हिम्मत हम में है, जो कुछ हम पे है वो समाज का है। और अगर हम उससे किसी की मदद कर दे उसमें कोई बुराई नहीं है। चंद्रशेखर रावण को कौन नहीं जानता। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण, जो कि चुनाव जीतने के पहले तो बहुत से गरीबों की मदद कर रहे हैं, दलितों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। हालांकि चुनाव से पहले सभी नेता लोग ऐसे ही करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद अपनी जेब भरने में लग जाते हैं। बात करते हैं चंद्रशेखर रावण आखिर क्यों पॉलिटिक्स पावर हासिल करना चाहते हैं। चंद्रशेखर रावण इस वीडियो में खुद बताएंगे, तो आपको आइए जानते हैं वीडियो में सब कुछ। अगर इनके द्वारा कही हुई बातें अच्छी लगें तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें हर घटना की सच्चाई जानने के लिए। तो आइए सुनते हैं चंद्रशेखर रावण से। इस वीडियो में खुद वो बता रहे हैं कि आखिर वो पॉलिटिक्स पावर क्यों हासिल करना चाहते हैं। अगर आज मैं उनका हौसला नहीं बढ़ाऊंगा तो कैसे चलेगा। मैं तो इसीलिए पॉलिटिकल पावर हासिल करना चाहता हूं कि लाखों लोगों की मदद पॉलिसी से हो सके। अगर हम ताकत में होंगे तो पॉलिसी बनाएंगे कि जो इस तरह के बच्चे हैं उनको फ्री में शिक्षा मिलेगी और बेहतर से बेहतर मिलेगी। उनके लिए बड़े हॉस्टल टाइप स्कूल भी बना सकते हैं। उनके परिवारों के रख रखाव के लिए जिम्मेदारी भी उठा सकते हैं। जो बीमार है उनके लिए बेहतर इलाज की व्यवस्था भी कर सकते हैं और गाँव तक आगे गाड़ियों कर सकते हैं। बहुत सारे प्लान हैं, लेकिन सवाल यही है कि अभी भी मैं महसूस करता हूँ जितनी हिम्मत हम में है, जो कुछ हम पे है वो समाज का है। और अगर हम उससे किसी की मदद कर दे उसमें कोई बुराई नहीं है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि हर व्यक्ति चाहता है कि अच्छी पढ़ाई करे, लेकिन अमीर के लिए तो रास्ते हैं, गरीबों के लिए क्या रास्ते हैं। ये तकलीफ है मेरी और इसको मुझे दूर करना है। बेहतर से बेहतर इलाज, बेहतर से बेहतर आना जाना, रख रखाव, रहना सहना, खाना पीना और सुख सुविधा, ये होनी चाहिए। यही है असल लड़ाई, यही संविधान का राज है। और जब ये आएगा तभी बात बनेगी, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अभी जो राज है ना वो संविधान का नहीं है। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, चलाने वाले हाथ अच्छे नहीं होंगे, उनकी नीयत अच्छी नहीं होगी, नीति अच्छी नहीं होगी, अंतर संविधान बुरा साबित होगा। आज वही हो रहा है। हमारा संविधान हम में हर व्यक्ति को प्रोटेक्ट करता है, हर व्यक्ति को सुविधा देता है, हर व्यक्ति को अधिकार देता है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी हमारे लोगों को जानवर जैसा जीवन जीना पड़ रहा है। और सामाजिक गैर बराबरी भी अभी जिंदा है। और धर्म के आधार पर जो गैर बराबरी है, जो मुसलमानों के साथ हो रही है, जो सिखों के साथ हो रही है, बुद्धिस्टों के साथ हो रही है, ईसाइयों के साथ हो रही है, वो भी जारी है। और कोई इसके खिलाफ नहीं बोल रहा, ना किसी के एजेंडे में। मुझे इस बात की तकलीफ है कि भारतीय राजनीतिक दलों ने सिर्फ हमें वोटर ही समझा। अभी हमें बहुत कुछ करना और बहुत तमन्ना लेके हम लोग कर रहे हैं, और मेरा विश्वास है अगले 10-15 साल में हम ये कर देंगे। क्योंकि आज हमारी टीम बेसिकली हमारे यहाँ चमार जाति का सर्टिफिकेट बनता है। यहाँ बिजनौर में आप पता करा लो, बनता है ना सर्टिफिकेट, चमार जाति का सर्टिफिकेट। और डीएम ही इशू करता है ना उस सर्टिफिकेट को, कहीं तहसीलदार करता है, कहीं एसडीएम करता है, होता है ना। जो सेंटर का बनता है उसको डीएम ही करता है ना, ठीक है। उस पर लिखता है वो अनुसूचित जाति उपजाति चमार। तो जब मेरे साथ ये विवाद हुआ ना, तो मैंने डीएम साहब के सामने रखा था। वो कह रहे हैं ये आप गलत शब्द यूज कर रहे हैं। तो मैंने उनको बताया कि आपने तो लिख के दिया, तो फिर पहले मुकदमा आप ही के ऊपर कराऊंगा। फिर उन पर जवाब नहीं था। इसलिए मैं तो बाबा साहब मार्च सत्याग्रह पढ़ोगे ना समझ आ जाएगा। जब मार्च सत्याग्रह हुआ जी, तो बाबा साहब ने अपने लोग कहा कि आज हम सत्याग्रह कर रहे हैं, हम जवाब नहीं देंगे, आज कुछ भी मुसीबत है सामना करेंगे। तो जब सत्याग्रह खत्म हुआ और लाठियां पड़ी सब चीज़, तो बाबा साहब ने कहा जब भी हम इकट्ठा होंगे तो संकल्प लेंगे। तो आज हम 3 संकल्प लेंगे। पहला कि आज के बाद हम मरे हुए जानवरों का मांस नहीं खाएंगे। दूसरा, कहीं आज के बाद हम कोई गंदा व्यवसाय नहीं करेंगे। और तीसरा कि जब तक देश में जाति है, हम जाति के आधार पर अपने आप को नीचा मान के अपना मनोबल नहीं डाउन करेंगे। यानी कि उनके कहने का मतलब ये था कि जब तक जाति व्यवस्था को आप खत्म नहीं करोगे तब तक आप जाति के आधार पर अपने आप को छोटा मान के मनोबल डाउन करो। इसलिए मैंने कहा कि हम ग्रेट हैं मेरे। और इस ग्रेट कहने से मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई ग्रेट नहीं है, सब ग्रेट हैं। मेहनत कर जाती है, सारी ग्रेट हैं। हर व्यक्ति ग्रेट है और वो काम से ग्रेट होता है, जाति से नहीं होता, ठीक है। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ बहुत जिम्मेदारी से इस बात को कि चीज़ें बदलेंगी और उसको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। और जो इनको बस कबार साहब ने कहा गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, अपनी बेटियां स्वयं काट लेगा। हम सिर्फ जा के लोगों को कैडर के माध्यम से एहसास करा रहे हैं। बेटियां तो उन्हें काटनी है और कटेंगी बेटियां, याद है। बिल्कुल भाई। चलो टाटा बाय बाय। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें हर घटना की सच्चाई जानने के लिए। तो